हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसका हमने हाफ पार्ट पहले भेज दिया था। तो ये होगा हमारा लेक्चर 2। लेक्चर 2 है ये हमारा। तो पहले आज हमें स्टार्ट करना था वैक्सीन से। What is vaccine? What is vaccine? Why we have to take it? एक मिनट मैं देख लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको मेडिसिनल यूज ऑफ ये बता दिया था। उसके बाद एंटीबायोटिक के बारे में मैंने आपको बता दिया था। तो हम स्टार्ट करेंगे वैक्सीन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन एक फॉर्म में रहता है जो कि होता है इंजेक्शन के फॉर्म में। जो वैक्सीन होता है वो एक इंजेक्शन होता है, एक टाइप का इंजेक्शन होता है, बट एक एंटीबायोटिक होता है। क्या होता है? एक एंटीबायोटिक। ठीक है, जैसे एंटीबायोटिक को हम कैप्सूल टैबलेट्स इसमें खाते हैं, वैसे ही ये जो वैक्सीन होता है इसको हम लोग इंजेक्शन के थ्रू अपने शरीर के अंदर एक एंटीबॉडी क्रिएट करते हैं, जिससे जैसे एक ये है, एक ये है, ठीक है, ये एक वायरस है और ये हमारा बॉडी है। और ये बॉडी जो है ये है व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, WBC। ठीक है। तो WBC जब इस वायरस से नहीं लड़ पाता है, ये वायरस इसको हरा देता है, तो हम लोग क्या खाते हैं? एंटीबायोटिक खाते हैं। हम लोग एक एंटीबायोटिक खाते हैं जिससे ये WBC और बढ़ जाए और एक एंटीबॉडी क्रिएट करे जिससे ये इसको हरा दे। और अगर ये काम एंटीबायोटिक भी नहीं कर पा रहा है, एंटीबायोटिक जो रहता है इसको हम लोग तब लेते हैं जैसे कोई वायरल कम्युनिकेबल डिजीज हो, वायरल डिजीज। लेकिन वायरस को, जब वायरस हमारे शरीर में हो जाता है तो उसको हराने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? वैक्सीन का। तो वैक्सीन को हम अपने बॉडी में, जैसे कोरोना वायरस था, तो कोरोना वायरस के तो हम लोग कोई टैबलेट, कोई मेडिसिन तो नहीं खाते थे। हम लोग केवल एक ही चीज लेते थे, वैक्सीन। 2-3 वैक्सीन हुआ करती थी जिसको हम लोग लेते थे। ठीक है, तो वैक्सीन का यही काम होता है कि देखिए, वैक्सीन को आप लेते हैं तो वो बॉडी के अंदर जाता है, ठीक है। फिर बॉडी के अंदर जाके वो एक एंटीबॉडी क्रिएट करता है और फिर वायरस को किल करता है। ठीक है, ये काम रहता है हमारे वैक्सीन का। वैक्सीन लिए, बॉडी में गया, एंटीबॉडी क्रिएट किया, एक टाइप का एंटीबायोटिक समझिए, और वायरस को किल कर दिया। इसके बाद हमारा टॉपिक है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन से द प्रोसेस ऑफ टेकिंग वैक्सीन इज नोन एज वैक्सीनेशन। सिंपल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। एक क्लीनिंग द एनवायरनमेंट में कुछ नहीं है, इसमें बस यही बता रहा है कि जैसे इन्वायरमेंट में, जैसे हम कहीं स्ट्रीट फूड खाएंगे, वेजिटेबल्स लेंगे, तो वहां पे बहुत सारा माइक्रोब्स होगा जिसको कॉन्टामिनेट कर सकता है। तो हमको अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट को क्लीन रखना है। जब हम उस सब सामान को लेके आ रहे हैं तो उसको अच्छे से वॉश करना है, फिर उसको खाना। ठीक है, तो इसी क्लीन द एनवायरनमेंट में यही है। और अब हम पढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पहला है पैथोजेंस। द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज पैथोजेंस। ऐसे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कोई भी बीमारी हमारे शरीर में करते हैं, उन्हें पैथोजेंस कहा जाता है। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस।
ह्यूमंस में डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है कम्युनिकेबल डिजीज, जैसे हमें होता है कॉलेरा, होता है कॉमन कोल्ड, वायरल जो हम लोग वायरल फीवर बोलते हैं, तो उसको कम्युनिकेबल डिजीज है, वो एनवायरमेंट में पूरा स्प्रेड है तो हमको भी हो जा रहा है। ठीक है, चिकन पॉक्स सेम, ट्यूबरकुलोसिस सेम है। जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन ये सब बीमारियों का स्नीज करता है या फिर कफ करता है तो हमें उसके सामने खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो कफ करेगा तो जर्म्स एयर में फैलेगा, वही एयर को हम अंदर लेंगे, उसके से जर्म्स भी हमारे अंदर जा सकता है तो हम बीमार हो सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे न्यू जो एक वर्ड आया इसमें, कैरियर्स। आप मॉस्किटो को जानते होंगे, कुछ ऐसा होता है, थोड़ा खराब ड्राइंग है मेरी बट समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसके यहाँ पे एक ये रहता है, एक समझिए कांटा की तरह, इसमें ये क्या करता है, डेंगू का पैरासाइट कलेक्ट करता है, मलेरिया का पैरासाइट कलेक्ट करता है, और वो हमारे बॉडी पे आके ऐसे बैठता है, और जब वो हम जब ये जो उसका एक निडल टाइप का जो होता है वो हमारे अंदर इंसर्ट करता है, तो जो पैरासाइट होता है, जो वो मतलब क्या बोलो, डिजीज जो हमारे शरीर में कर सकता है वो हमारे शरीर में चला जाता है और हमको डिजीज हो जाता है डेंगू या मलेरिया का, तो इसी को कहते हैं। और जो मतलब फीमेल एड्स, ये आप बहुत जरूरी है, इसको लिख लीजिएगा, फीमेल एड्स। ठीक है, फीमेल एड्स जो होता है ये कलेक्ट करता है डेंगू का, एक्ट्स एज अ कैरियर ऑफ डेंगू। ठीक है, और फीमेल एनोफेलस, ठीक है, ये कलेक्ट करता है मलेरिया का पैरासाइट। ठीक है, मतलब ये भी कह सकते हैं एक्ट एज ए कैरियर ऑफ मलेरिया। ठीक है, समझ गए, ये दोनों को याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका जरूर आएगा 110%। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने का जरूरत नहीं है, आपके एग्जाम में भी नहीं आएगा, लेकिन आप ये आपको एक टेबल दिखा होगा, ठीक, प्लांट्स और प्लांट्स का डिजीज का और कॉमन ह्यूमन और एनिमल्स के डिजीज का, ये दोनों को आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये दोनों में कुछ दिया नहीं है इस टॉपिक में, बस आपको ये याद कर लेना कौन सा बैक्टीरिया क्या कॉज करता है, कौन सा माइक्रो मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये सब आपको याद कर लेना तो आपका हो जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं जो कि है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या होता है, जैसे हम कोई खाना खाए, ठीक है, कोई हम लोग जैसे हम लोग खाना खा ले तो हो सकता है उसमें बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, और अनहाइजेनिक कंडीशन रहेगा शॉप के नियर तो हो सकता है कि वो फूड पॉइजन हो गया होगा। अगर हम लोग उसको खा लिए तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पेट में चला जाता है, फिर वहाँ इन्फेक्शन करता है, फिर हमें डिजीज होता है, फूड पॉइजनिंग होता है, यही होता है। और कुछ टाइम पे जैसे बहुत दिन से खाना रखा हुआ है तो उसमें ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट करते हैं, ग्रोथ होता है उनका, तब वो जाके फूड को कॉन्टामिनेट कर देते हैं, फिर अगर हम लोग उसको खाते हैं तो हमारा समझ जाइए बीमार हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड प्रिजर्वेशन। ठीक है, जैसे क्या होता है ना, कोई फूड को प्रिजर्व किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जिससे जो फूड का स्पॉइलेज है वो कम हो, तो उसके कुछ मोड्स होते हैं, मैं बता देता हूं। पहला होता है आपका केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में सोडियम बेंजोएट का यूज किया जाता है, फूड में डाल के उसको प्रिजर्व कर लिया जाता है। फिर ऑयल का होता है, ऑयल को हम लोग यूज करते हैं, उससे हमारा हो सकता है, ऑयल डालेंगे। और फिर नेक्स्ट होता है शुगर, जैम्स, जेली, ये सब पिकल जो होता है उसको ऑयली से किया जाता है। फिर होता है शुगर को हम लोग यूज करते हैं जैसे जैम, जेली, सॉसेज में। वो क्या करता है, जो मॉइस्चर कंटेंट होता है उसको वो हटा देता है, तो उसकी वजह से माइक्रोब्स अंदर आ नहीं सकता है। और फिर होता है कॉमन सॉल्ट से प्रिजर्व किया जाता है, जैसे पिकल्स मतलब रॉ मैंगोज, सबको किया जाता है इससे। ठीक है, पास्चराइजेशन से होता है, मिल्क को किया जाता है क्या होता है 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 to 30 सेकेंड्स के लिए उसको किया जाता है,
जिससे और उसको सडन कूल डाउन किया जाता है, जिससे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा वो मर जाता है। ठीक है, फिर होता है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, हीट करके या कोल्ड करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल किया जाता है। और स्टोरेज एंड पैकिंग, उनको ऐसे पैक किया जाता है जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन पर अटैक कर ही नहीं सके। ठीक है, फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या ना, जो फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है उसको एक सॉल्युबल नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड। जो होता है वो होता है राइजोबियम, ब्लू ग्रीन एल्गा, और थर्ड होता है लेग्यूमिनस प्लांट्स लाइक दिस पल्सेस एंड बीन्स। ओके, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, इसका एक साइकिल दिया हुआ है आपको, वो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका नाइट्रोजन साइकिल। आर एटमॉस्फेयर हैज 78% ऑफ नाइट्रोजन गैस। हाँ सही है, हमारे एटमॉस्फेयर में 78% ऑफ नेचुरल नाइट्रोजन गैस होता है। ठीक है, नाइट्रोजन वन ऑफ द एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज अ पार्ट ऑफ प्रोटीन। ये जो नाइट्रोजन होता है ये हमारे हमको प्रोटीन प्रोवाइड करता है, प्लांट्स को क्लोरोफिल प्रोवाइड करता है, न्यूक्लियरिक एसिड प्रोवाइड करता है, विटामिन प्रोवाइड करता है। तो यही प्रोसेस कन्वर्ट होता रहता है, तो क्या होता है, ये एक साइकिल टाइप का हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, तो आपका ऐसे चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं होमवर्क की तरफ। ये चैप्टर बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजी चैप्टर है। अगर आप एक बार बुक को पढ़ेंगे और कीवर्ड्स को याद कर लेंगे, थोड़ा क्वेश्चन आंसर्स देख लेंगे तो हो जाएगा। अच्छा, अगर आप चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपका हो जाएगा। तो फर्स्ट होमवर्क है पहला है कीवर्ड्स। ठीक है, सेकंड है रीड द चैप्टर। अब हम बढ़ते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। माइक्रोऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ब्लू ग्रीन alga fix the nitrogen डायरेक्टली फ्रॉम द एयर एंड एनहांस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। मैंने बताया था नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए ब्लू ग्रीन alga को यूज किया जाता है। अल्कोहल इज फ्यूज्ड विद द हेल्प ऑफ यीस्ट, मैंने आपको बताया था। लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है यीस्ट से, अल्कोहल या वाइन जो भी। और एक न्यू क्या बोलते हैं, एक और चीज का होता है एसिटिक एसिड विनेगर का भी। ठीक है, कोलेरा इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ठीक है, yeast is used in the production of alcohol. The following is an antibiotic, streptomycin. ठीक है, carrier of malaria causing protozoan is female anopheles, मैंने आपको बताया था ये दोनों के बारे में। The most common carrier of communicable disease is housefly. जो housefly हमारे घर में हमेशा रहता है वही सबसे बड़ा कैरियर होता है। ठीक है, तो उनके टच में नहीं आना चाहिए। The bread or idli dough rises because of growth of yeast cell. ठीक है, the process of conversion of sugar into alcohol is called fermentation. फिर क्वेश्चन थर्ड रहेगा आपका क्वेश्चन 4। ये 6 नंबर का नेम द माइक्रोऑर्गेनिज्म व्हिच कैन फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल इज राइजोबियम, सर्टेन ब्लू ग्रीन alga एंड लेग्यूमिनस प्लांट्स लाइक पल्सेस एंड बीन्स। 7 हो गया आपका। और उसके बाद आपका हो गया 8 भी ले लीजिए और 9 भी ले लीजिए। तो मैंने ये होमवर्क है आपका, ये कर लीजिएगा। आपका इजी होमवर्क है, अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया होगा तो ये पूरा आप आराम से कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंट्स आपके लिए इसमें होंगे, वैक्सीन के बारे में पढ़ लीजिएगा, एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ लीजिएगा, ईस्ट के बारे में पढ़ लीजिएगा, क्या उसका यूज होता है किस किस चीज में। फिर उसके बाद माइक्रोऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी वेज, प्रोटोजोअन, फंगस, ये जो था पूरा जो मैंने आपको चार्ट के थ्रू बताया था वो याद कर लीजिएगा। ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट्स है।
और अगर आपने ये होमवर्क कर लिया होगा तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे भेज सकते हैं, और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और आपको अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल से, जो कि है कंबशन एंड फ्लेम। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय।